अगर हमें शायरी को समझना है तो 3 तारीफ़ों को और समझना होगा, जिसमें मरात अल नज़ीर, तजनीस और रुबाई। सबसे पहले हम करते हैं मरात अल नज़ीर। नसर या नज़म में एक लफ्ज़ लाकर बाकी अल्फाज को इस अल्फाज की मुनासबत से इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार मरात अल नज़ीर कहलाता है। मरात अल नज़ीर के मायने रियायत या लिहाज रखना और नज़ीर के मायने मिसाल के हैं। इससे जुमलों में एक अदबी शान पैदा होती है, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने रे, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने रे। इस तरह के अल्फाजों के इस्तेमाल से शायरी में खूबसूरती पैदा होती है। दूसरा है तजनीस। तजनीस किसी इबारत या शेर में हम जिस अल्फाज का इस्तेमाल तजनीस कहलाता है, ये लफ्ज़ मिलते जुलते और मुशाबा अल्फाज होते हैं, जैसे किश्ती दिल की इलाही बहरे बस्ती में हो खैर, किश्ती दिल की इलाही बहरे बस्ती में हो खैर, ना खुदा मिलते हैं लेकिन बाखुदा मिलता नहीं। इस शेर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल कर कितने ही इन्होंने कहना चाहिए इस शेर में खूबसूरती पैदा की है। इसके बाद हम आ जाते हैं रुबाई। इससे पहले मैंने आपको बताया था बंद क्या होता है। अगर 2 से ज़्यादा मिसरे होंगे तो वो बंद कहलाएगा, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा 4 होंगे तो भी वो बंद कहलाएगा। अगर हमारे पास 5 होंगे तो उसका मैं आपको बता चुकी हूँ, मुखम्मस है, मुसद्दस है। रुबाई क्या चीज़ है? रुबाई का मतलब है 4, सही है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है रुबा, माने 4 होता है, ठीक है। वो नज़म जिसके सिर्फ 4 मिसरे होते हैं और इसके पहले मिसरे और चौथे मिसरे हम काफ़िया होते हैं, रुबाई कहलाता है। इसका एक शेर पूरा मैं आपको बताती हूँ। इशरत का समर तल्ख सदा होता है, हर का पैगाम बका होता है, जिस कौम को ऐश दोस्त पाता हूँ, कहता हूँ कि अब देखें क्या होता है। यानी कि इसमें आपको अंदाज़ा होगा 4 के 4 इसमें अशार हैं, इसमें 4 मिसरे हैं और जिनको मिलाकर ये एक रुबाई बनाई गई है, जिसमें इसके अंदर फिर उसमें पूरी बात बयान कर दी जाती है कि जो कौम ऐश व इशरत में लग जाएगी वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है जी, इसको समझिए, आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ, दूसरों को भी पहुँचाएँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।